हेलो। ये है पेपर 5 की सीरीज जिसमें हम यूपी स्पेशल जो यूपी पीसीएस में पेपर 5 होता है उसके चैप्टर्स यानी सिलेबस के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th टॉपिक विच इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एंड पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी राइट्स रिलेटेड इश्यूज इन यूपी। सो अभी तक 8 चैप्टर्स 8 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आई रियली होप कि आपको वो समझ में आ रहे होंगे। एंड इफ एनीबडी हु इज watching and liking my content or my delivery of the content, please like, share and subscribe so that I get motivated and work more for it. So शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमारी होती है जैसे स्टेट गवर्नमेंट, देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं अंडर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर्स होते हैं अलग लोकल बॉडीज के, नगर आयुक्त फॉर नगर निगम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर नगर पालिका एंड नगर परिषद, एंड दिस इज नगर पंचायत। इलेक्टेड मेंबर्स के लेवल पे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, यानी ये तीनों याद रखेंगे। यूपी में ये 3 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज एक तरह से होती हैं। देन नगर निगम में जो हेड हैं यानी चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट जिनको बोलेंगे दैट इज मेयर। देन उनके नीचे कॉर्पोरेटर्स होते हैं। नगर पालिका परिषद में चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होते हैं, देन काउंसलर होते हैं। नगर पंचायत में चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं। रूरल हमें पता ही है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, अर्बन में 74। एक्ट्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। अर्बन लोकल बॉडी सेल्फ गवर्नमेंट लॉज एक्ट 1994, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1960, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि 3 टायर स्ट्रक्चर हमने ऊपर भी देखा वो है। चैलेंजेस क्या क्या है, मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है। वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो हमें जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं या जो भी वो रोल प्ले करते हैं उनके बारे में होगा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी वाटर सप्लाई की कमी है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन है, पाइप्ड वाटर ओनली 18% है एंड एरिया कवर्ड अंडर सीवेज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 20% है, यानी इन दोनों की ही काफी ज्यादा कमी है। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है काफी बढ़ गए हैं अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन, जिससे क्या होता है कि या तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन दीज अर्बन लोकल बॉडीज एंड दिस एसपीवीज, या फिर ये जो काफी बार ऑटोनॉमस भी बिहेव करने लगते हैं। ट्रांसपोर्टेशन lacks integration between use and transport planning, housing shortage, illegal construction, absence of comprehensive urban land policy. वे फॉरवर्ड क्या होगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, जैसे अमृत 2.0 है, पीपीपी मॉडल्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जाना चाहिए, क्लियरली डिफाइन किया जाए उनका रोल एसपीवीज का। इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो एंड स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट सिटीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम आ जाते हैं पंचायती राज पर। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है हमें देखने को मिलता है यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 के अंडर। यूपी क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 में आया था। इलेक्टेड हेड होता है, जैसे ग्राम पंचायत पे प्रधान, क्षेत्र पंचायत पे प्रमुख एंड जिला पे अध्यक्ष बोलते हैं। ये 3 लेवल याद रखेंगे हम। देन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं, अपार मुख्य अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम या विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत या विकास अधिकारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज होते हैं जो कि डायरेक्टर के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं। ये भी तीनों अलग अलग लेवल पर हैं। चैलेंजेस क्या है, इनफेक्टिव रोल है ग्राम पंचायत का, लैक ऑफ क्लैरिटी है, पावर्स डिफाइंड नहीं है अच्छे से,
नो डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शनरीज, फंड एंड फंक्शनरीज की काफी जो है दिक्कत रहती है, नो फुल टाइम सेक्रेटरी नहीं है, ओवर पावरिंग है बाय पैरेलल बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, फाइनेंशियल क्रंच काफी देखने को मिलता है, लेस देन 5% इंडिविजुअल पूल ऑफ टैक्सेस गिवन टू लोकल बॉडीज, ये डाटा हम याद रखेंगे। वे फॉरवर्ड क्या है, ग्राम सभा को स्ट्रेंथन किया जाए, रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट मीटिंग्स की जाए, डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शनरीज हो, क्लियर जुरिडिक्शन डिफाइन किया जाए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे ध्यान दिया जाए, लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जाए, डिजिटल एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पर ध्यान दिया जाए। न्याय पंचायत इन यूपी, सेक्शन 42 ऑफ यूपी पंचायती राज एक्ट, टेन्योर ऑफ पंचेस इन न्याय पंचायत 5 years होता है। जुरिडिक्शन सेक्शन 51, every criminal case must be filed in न्याय पंचायत of the area where offence took place, सीआरपीसी में ये दिया हुआ है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है अब मानी जाएगी। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पीवाईक्यू आ चुका है, ये क्या है, ये आर्टिकल 243G मैंडेट करता है क्रिएशन ऑफ ग्राम पंचायत टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। सिग्निफिकेंस क्या है, गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाता है, प्लेटफॉर्म है एक डिस्कशन का, मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करता है कि डेवलपमेंट में गैप कहाँ है, प्रायोरिटाइज इशू, प्रॉब्लम ऑफ विलेजेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय ग्राम पंचायत, फॉर्मेशन ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम फॉर एवरी, यानी इसमें एक टीम बनाई जानी चाहिए, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर ध्यान दिया जाए, एटीट्यूडनल चेंज आए जिससे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सिचुएशनल एनालिसिस पे, असेसमेंट पे, गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाए अच्छे से एंड प्रॉपर उनके लिए कदम उठाए जाए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डेवलपमेंट स्टेटस रिपोर्ट्स यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, रिसोर्स फॉर प्लानिंग, सोशल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्स पे पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ड्राफ्ट प्रिपरेशन डेवलपमेंट प्लान जो है वो बनाया जाना चाहिए, पर्सपेक्टिव प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को लाया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट एनालिसिस को प्रॉपर, यानी प्लान ड्राफ्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, प्लस रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और उसका इम्पैक्ट कितना हो, इन चारों चीजों पर इक्वली ध्यान जो है दिया जाना चाहिए, तभी जो ये प्लान है वो एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव माना जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड डू कमेंट, like, and tell me how more I can help you. Thank you so much. Bye bye.